गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ ही देखोगे, मैं ये चीज मना किया था प्री मार्केट में कि हम लोग को गैप अप ओपनिंग नहीं देखने को मिलना चाहिए, वरना ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है। अब वो ब्रेकआउट तो आ चुका है। आई होप मार्केट और फर्दर ज्यादा ब्रेकआउट ना करे। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाना है। पहले हम लोग पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर 59,400 का हम लोग यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। फिर 9,400 का पुट हम लोग यहाँ पर 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरा सिचुएशन क्या है। मैं बहुत वेट किया, अब मार्केट डायरेक्टली क्लोजिंग से जा रहा है। गैप अप में ब्रेकआउट का चांसेस रहता है। हम लोग वेट किए कि मार्केट कहीं अपना कल का हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है तो गिरेगा नहीं, क्योंकि दूसरे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेकआउट आ सकता है। अब वो ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एक बात भी है, हम लोग को यहाँ पर बायर ऑलरेडी मार्केट धीरे धीरे करके बिठाया है। दूसरा बात और है कि यहाँ पर 59,500 का एक लेवल है, ब्रेकआउट वगैरह मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है। निफ्टी भी डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस से जाने की कोशिश कर रहा है। और एक अच्छा बात है, एक इंडेक्स अपना होल्ड कर रहा है और एक इंडेक्स अपना ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा संकेत है मार्केट को रिवर्स मारने के लिए। बाकी मार्केट रिवर्स मारेगा ना नहीं, ये तो आई होप मार्केट यहाँ से रिवर्स मारे। पर रिवर्स मारेगा ना नहीं, ये तो हम लोग को अभी तक पक्का पता नहीं है, क्योंकि एक लेवल है 500 का। मेरे को नहीं लगता ब्रेकआउट करेगा। अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये क्लोजिंग से जो बाइंग आ रहा है, यहाँ का रिटेलर जो भी अभी बाय कर रहा है वो प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तो खैर, पोजीशन बनाते हैं। रिस्क तो देखो हमेशा रहता है, चाहे मैं कोई भी पोजीशन बना लूं, हमेशा हर दिन एक ना एक रिस्क मार्केट क्रिएट करके देता ही है। और अगर पोजीशन नहीं बनाएंगे, डर डर के रहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें हम लोग का एंट्री वगैरह खराब हो जाएगा। तो हम लोग जितना वेट करना था वेट कर लिए हैं। देखो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर और भी ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो क्या कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ऑलरेडी बायर वगैरह बैठे हैं। और अगर मार्केट को सच में 500 का ब्रेकआउट वगैरह करना था तो कल कर देते तो अच्छा होता। ये आज फ्लैट ओपनिंग करके डायरेक्टली क्लोजिंग वगैरह से धीरे धीरे ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। अब अपना हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये मेरे को लग रहा है फ्रेश बायर्स को ही बुला रहा है। बाकी आई होप ऐसा ही हो। अगर मैं गलत रहूंगा तो ये कंटिन्यूएशन में अपसाइड जाएगा, और ऐसा ना हो। दोनों इंडेक्स वही कर रहे हैं। हम लोग को एक गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम से कम क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह। फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का हल्का सा गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैंडल तो अच्छा बनाया था रेड पर। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि ब्रेकआउट वगैरह कोई बात नहीं है। ऐसे तो मार्केट थोड़ा सा बाहर को भी लग रहा होगा कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा, तो मेरे को सेलर को लग रहा होगा कि यहाँ पर गिर जाएगा। ऐसा बात नहीं है कोई। कैंडल को एक कैंडल से भी हम लोग बता नहीं सकते कि ये कहाँ जाएगा। पोजीशन वगैरह देखो बनाने के पहले तो ठीक एनालिसिस हम लोग कर लिए थे। मार्केट क्लोजिंग से जा रहा है, ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है। ब्रेकआउट आया भी, अपना कल का डे हाई का भी ब्रेकआउट आया। एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है। हम लोग सब चीज देख लिए। बायर भी चार्ट में ऑलरेडी बैठा है, प्रीवियस सेलर को मार्केट कल निकाल चुका है। तो ये सब इंडिकेशन हम लोग को सेलिंग के लिए जाने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, मार्केट जो कर रहा है कर रहा है। पोजीशन में कुछ खास तो लॉस नजर नहीं आ रहा, पर ये ब्रेकआउट वगैरह कर देगा ना तो लॉस होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर देखते हैं मार्केट कहाँ तक अपसाइड जाता है। और अपना अभी डायरेक्ट देखने से मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस लिया है 59,440 का। आई होप ये रेजिस्टेंस ले ले और ब्रेकआउट वगैरह ना आए, हम लोग को डाउन साइड वगैरह मोमेंटम देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में लॉस ठीक ठाक हम लोग को दिखाने लग गया है। मार्केट में अपसाइड मूव ही मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। रिट्रेसमेंट आया हल्का सा, उसके बाद अभी ऐसा लग रहा है 59,500 का ब्रेकआउट वगैरह भी आएगा। निफ्टी में भी हल्का फुल्का निफ्टी क्या करे, अपना कल का क्लोजिंग से जो रेजिस्टेंस लेके गिरावट किया था आज उसका ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। ये जितना अपसाइड मूव आएगा उतना ही हम लोग के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि 26,000 का लेवल आ जाएगा। वहां से जो भी सेलिंग करने की कोशिश करेगा मार्केट उसको एक ब्रेकआउट करके दिखाएगा। और ये जो बायर है क्लोजिंग से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में प्रॉफिट में बैठ जाएगा, तो मार्केट फिर और नीचे नहीं आने वाला। अभी देखो नीचे आना है तो अभी आएगा तो आएगा, वरना ये नहीं आने वाला। तो या तो ये पूरा ही अप जाने वाला है, और क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन अगर ये किया तो ये 59,000 का भी ब्रेकडाउन आराम से कर सकता है। तो ये पूरा डाउन जाने वाला है, दो में से एक कम ही होने वाला है यहाँ पर। ये अगर ये बीच में सस्टेन करेगा तो ट्रेड का कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बायर सेलर बहुत आ जाएंगे।
फिर ये ब्रेकआउट ही करेगा क्योंकि क्लोजिंग के पास से अगर ये सपोर्ट लेगा और दूसरे लोग को बार-बार रिट्रेसमेंट करके डराएगा तो दूसरे लोग निकल जाएँगे और सेलर यहाँ पर 59,500 का एसएल रख के आ जाएगा। तो ऐसे में ब्रेकआउट आने का चांसेस ज़्यादा है। आई होप साइडवेज वगैरह मार्केट ना हो और यहीं से मार्केट अपना मोमेंटम डाउनसाइड का कंटिन्यूएशन में करे तो अच्छा रहेगा। पर ये अभी थोड़ा-सा मोमेंटम किया था, अभी वापस अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर ये अपसाइड चला गया तो चला गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना हम लोग चुपचाप लॉस ले लेंगे। और ऐसा अगर मार्केट ना किया तो डायरेक्ट क्लोजिंग का ब्रेकडाउन, उसके बाद ये अपना 59,000 का ब्रेकडाउन, उसके बाद कल का लो का ब्रेकडाउन, डाउनसाइड का मोमेंटम बहुत बड़ा है मार्केट के पास नीचे जाने के लिए, क्योंकि बायर तो ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ जैसे मौजूद है, पर डायरेक्टली अब डाउनसाइड का मोमेंटम मार्केट करेगा कि नहीं करेगा बताना बहुत मुश्किल है। ब्रेकआउट के बाद हम लोग पोजीशन बनाए हैं, थोड़ा बहुत तो गिरावट दिख भी रहा है। फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में हम लोग को जितना लॉस चल रहा था उतना प्रॉफिट भी चलने लग गया है, क्योंकि मार्केट 2-3 रेड कैंडल बना है। ये देखो, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से कोई मतलब नहीं, ये भी साइडवेज है। जब तक ये ब्रेकआउट या क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं कर देता हम लोग को मोमेंटम प्रॉपर कहाँ पर ये जा रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं कि अगर गिरेगा तो अच्छा पैसा बनाएंगे, ऊपर जाएगा तो लॉस बुकिंग कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखें तो 1,60,000 के आसपास भी देख लिए थे, पर अभी मार्केट में कम गया है क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बन गया। पर अभी अच्छा गिरावट आ गया है, ऐसा ही गिरावट हम लोगों को चाहिए था। हालांकि मार्केट बायर को बिठाने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, इतना वक्त मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे तो लगा यहीं से गिरावट आ जाएगा, पर बायर को मार्केट कंप्लीटली साइकोलॉजी चेंज कर दिया है मार्केट एक्चुअली। सबका यहाँ पर रिटेलर का साइकोलॉजी ये हो गया है कि अब तो मार्केट अपसाइड ही जाएगा, 59,000 का ब्रेकआउट ही करेगा। खैर जो किया अच्छा किया, ताकि हम लोग को ब्रेकडाउन अच्छे से मिल जाए और थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह आने का क्लोजिंग प्राइस तक का कम से कम एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए थे। कल ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप है, मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है। ये चीज क्यों कर सकता है ब्रेकआउट वगैरह, क्योंकि हाई ज्यादा दूर नहीं है, हाई के आसपास से दूसरे लोग सेलिंग करते हैं, तो मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह आने का चांसेस है ज्यादा। और देखो ब्रेकआउट के बाद कैंडल देखा करो, कैंडल अगर लार्ज बन रहा है ग्रीन कैंडल तो मार्केट में ज्यादा अपसाइड का मूव आ सकता है। तो मार्केट वैसा बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना के 500 का ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया, तो कैंडल बहुत ही स्मॉल बना रहता है। स्मॉल कैंडल से क्या होता है, दूसरे लोग को बाय करने का मौका मिल जाता है। तो मार्केट में दूसरे लोग बाय किए, उसी हिसाब से हम लोग सिनेरियो मार्केट में समझे, सिचुएशन को समझे, उसी हिसाब से हम लोग अपोजिट ट्रेड बनाए, पुट का हम लोग ट्रेड बनाए, और मार्केट अभी उन सबका टारगेट कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से पोजीशन था, हालांकि रिस्क नजर आ रहा था। ऐसे में कोई भी यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा कि मार्केट यहाँ पर टर्न करेगा। उसको कम्प्लीटली दिख रहा होगा कि बायर सेफ है। तो सेफ तो है बायर, मैं ये चीज मैं भी मानता हूँ, पर अभी जो फ्रेश बाइंग कर रहा है वो सेफ नहीं है ना, तो वो चीज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग से जा रहा है। तो क्लोजिंग से जा नहीं सकता, ऐसा मतलब नहीं है कि क्लोजिंग से जब भी जाएगा ये घूमेगा ही घूमेगा, ऐसा नहीं है। कोई कोई सिचुएशन, कोई कोई सिनेरियो, कोई कोई कैंडल वैसे का होना चाहिए, तभी अपसाइड जा सकता है। आज वैसे हम लोग को सिचुएशन मिला नहीं, ना ही कैंडल हम लोग को वैसे का देखने को मिला, ना ही 500 का ब्रेकआउट देखने को मिला। देखो ब्रेकआउट वगैरह अगर कर देता है 500 का तो ये अपसाइड चला भी जाता, पर वैसा मार्केट किया नहीं, जो कि अच्छा है। और हम लोग रिस्क लिए थे, देखो रिस्क का रिवॉर्ड हम लोग को मिल रहा है। मैं ऑलरेडी बोला था अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो लॉस ले लेंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। फिलहाल के लिए कम से कम 2 लाख, और थोड़ा सा देर में 2 लाख नजर आ जाएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा और वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को 2 लाख के आसपास दिखने लग गया है। दो तो मार्केट दिखाया है बार बार, पर यहाँ पर शायद तक कि दो बुकिंग हो पाएगा। एग्जिट कर देते। यहाँ पर हम लोग को 1,96,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। ये कैंडल अभी भी कंटिन्यूशन में बना सकता है, गिरावट वगैरह आ सकता है, पर एक्चुअली सच बात वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मार्केट दे चुका है, क्योंकि ये इतना देर सस्टेन किया, तो मेरे को भी एक पल के लिए सच बात लगने लग गया था कि ये ब्रेकआउट वगैरह ना कर दे। पर भरोसा था, क्योंकि जब पोजीशन में बनाया था तो सब कुछ सोच समझ के ही बनाया था। कुछ ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट वगैरह हुआ और पुट का पोजीशन ले लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्लान सेलिंग का कल से ही था। कल प्री मार्केट में ही मैं बोला था कि सेलिंग वगैरह साइड मार्केट जा सकता है, तो वो सब अभी कैंडल वगैरह ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग 1,96,000 के आसपास बुकिंग कर पाए। ऐसा नहीं है मेरे को ये प्रॉफिट से संतुष्टि नहीं है, मेरे को ठीक है। मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है जब मेरा एनालिसिस सही चला जाता है। प्रॉफिट लॉस के पीछे मैं ज्यादातर टाइम नहीं भागता हूँ। आई होप ये चीज को आप समझ पा रहे होगे कि ज्यादा प्रॉफिट और लॉस पे फोकस मत करो। मार्केट को सीखने का ज्यादा, जितना ज्यादा कोशिश करोगे प्रॉफिट
तो बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट कहीं जाने वाला नहीं है। जब तक तुम अपने डिसिप्लिन में और जब तक तुम अपने कैपिटल को सेव करके रखोगे ना, मार्केट तो हमेशा चलता रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आज, कल, परसों, तरसों, पर तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम 1-2 दिन में अगर तुम अपना माइंडसेट को बिगाड़ देते हो, क्वांटिटी ह्यूज कर लेते हो, एक्सपायरी के दिन क्वांटिटी डबल ट्रिपल कर लेते हो, तो ऐसा क्या होता था, जो इतना बड़ा लॉस हो जाता है, वो लॉस क्या होता है, 1-2 महीने का पूरा प्रॉफिट ले जाता है। तो वो सब चीज़ ना करो तो अच्छा है, क्योंकि वो सब करने में तु क्या होगा, तुम्हारा जर्नी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ऐसा काम मत किया करो। आई होप आप समझ पा रहे होगे। और बाकी ये आज का ट्रेड बहुत सिंपल मार्केट बना के दे दिया। थोड़ा सा स्ट्रेस मार्केट हम लोग को दिया, पर ऑल ओवर प्रॉफिट बन गया। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।